नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एबिलिटी बाय चांस पर। और दोस्तों, आज से हम अपनी वीडियो के एंड में कुछ इंटरेस्टिंग मेडिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी नॉलेज को और भी ज़्यादा एनहेंस करेंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में कि क्या होती है और इसकी कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये क्यों हो रही है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस हमारे शरीर में क्यों हो रही है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैसे ग्लाइकोजन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बैलेंस होता है और हमारी बॉडी में किस प्रकार हमारे ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी बॉडी की दो स्टेज होती हैं, हाईली एनर्जेटिक स्टेट और लो एनर्जेटिक स्टेट। तो हाईली एनर्जेटिक स्टेट में हमारे पास काफ़ी अमाउंट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम फ्यूचर में जब हमारे शरीर में लो एनर्जेटिक स्टेट आए तो हम ग्लूकोज को बना सके ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके और एनर्जी पा सकें। जैसा कि आपने देखा कि ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस की ज़रूरत हमें तब होती है जब हमारे शरीर में ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, ताकि हम इसे स्टोर कर सकें ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमें ग्लाइकोजन को स्टोर करने की क्या ज़रूरत है, हम ग्लूकोज को ही स्टोर क्यों नहीं कर सकते, यानी कि हमें ग्लाइकोजन बनाने की ज़रूरत ही क्या है, हम ग्लूकोज को सीधा ऐसे स्टोर क्यों नहीं कर सकते अपने टिश्यूज़ ऑर्गन्स में। तो इसका आंसर ये है कि जो ग्लूकोज है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि इसका एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इसलिए अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एज सच ही स्टोर करेंगे तो ये काफ़ी हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि ये टिश्यू का काफ़ी ज़्यादा स्पेस रख लेगा और साथ ही साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अनस्टेबल भी होता है, जिसकी वजह से ये स्टोरिंग पर्पस के लिए नहीं बना होता। क्योंकि अगर हम इसको स्टोर करेंगे तो वहाँ पे मौजूद किसी और मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट भी कर सकता है। तो इसलिए हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्टोर कर सकें कम से कम स्पेस में। तो जो हमारा ये ग्लाइकोजन होता है ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कई सारे ग्लूकोज रेसिड्यूज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है और ग्लाइकोजन को बनने के बाद ये हमारे लीवर और मसल सेल्स में स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो, इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ सिग्नल की ज़रूरत है, यानी कि हमारी बॉडी को कुछ ऐसे सिग्नल की ज़रूरत है कि कब ग्लाइकोजेनेसिस करनी है या कब नहीं करनी। तो इस सिग्नल ये तभी तो हो पाएगा ना जब हमारी बॉडी में से कोई सब्सटेंस हमें सिग्नल देगा कि हाँ, अब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए अब हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस सिग्नल को देने का काम करता है हमारा इंसुलिन हार्मोन, जो कि पैनक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रीट होता है, और ये हमारे रिसेप्टर सेल के साथ बाइंड हो जाता है और इन्हें अलाउ करता है कि ये कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड करें और उन्हें ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करें। तो दोस्तों, अब हम ग्लाइकोजेनेसिस के एक एक स्टेप को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अल्फा 1,4 लिंकेजेस के थ्रू लीनियर चेन में बनाना होता है। इसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स, और इसको हम और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे ब्रांचिंग चेन को जोड़ के, जो कि अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू जुड़ेगी। तो इन दो चेन को जोड़ने के लिए हमें दो अलग अलग एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें पहला अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जोड़ेगा और दूसरा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जोड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी साइकिल स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो आगे कन्वर्ट होता है, तो हमारी साइकिल स्टार्ट होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, जो आगे कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। अगर हमारी साइकिल मसल में होगी तो वहाँ हेक्सोकाइनेज एंजाइम वर्क करेगा, और अगर हमारी साइकिल लीवर में होगी तो वहाँ ग्लूकोकाइनेज एंजाइम वर्क करेगा। मेनली काइनेज एंजाइम का काम होता है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने का, इसलिए यहाँ ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और अगले स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉडिफाई हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, और फिर ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मॉडिफाई हो जाता है यूडीपी ग्लूकोज में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज। और इस पॉइंट पे हमारी लीनियर चेन बनने की शुरुआत होती है, जिसमें कई सारे ग्लूकोज मोनोमर आके जुड़ते हैं। तो यहाँ कई सारे ग्लूकोज
यूडीपी ग्लूकोज आकर अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़ते हैं। ये जो हमारा ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो अल्फा 1,4 लिंकेज को जोड़ने का काम करता है, यानी अल्फा 1,4 लिंकेज वाली रिएक्शन को कैटलाइज करता है। और लास्ट में ब्रांचिंग होती है जिसमें एक अलग एंजाइम हमारी हेल्प करता है जिसका नाम है ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम, जो अल्फा 1,6 लिंकेज यानी ब्रांच यूनिट को जोड़ने का काम करता है, जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रांच्ड ग्लाइकोजन फॉर्म हो जाता है। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे मेडिकल फैक्ट्स का, और आज का मेडिकल फैक्ट्स है लालाजी सिंह एंड वीके कश्यप आर इंडियन एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यानी जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं लालाजी सिंह और वीके कश्यप, ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की फील्ड में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने हमारे लिए कई सारी थ्योरी दी है जो हमारी हेल्प करती हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को समझने में। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।